हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। डार्विन के फिंचे पक्षी में विविध प्रकार की चोंचें पाई जाती हैं, जैसे बड़े 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 बीजों को, उड़ते कीटों को तथा कैक्टस के बीजों को खाने के लिए उपयुक्त चोंचें। कारण। डार्विन फिंचे पक्षियों का पूर्वजी भंडार दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से गैलेपैगोस द्वीप समूह के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंचा, जहां उन्हें प्रतिस्पर्धा विहीन आवास उपलब्ध हुए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है डार्विन फिंच। डार्विन फिंच के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार ये विकसित हुई। तो डार्विन फिंच का अध्ययन चार्ल्स डार्विन ने अपनी गैलेपैगोस द्वीप की यात्रा के दौरान किया। डार्विन ने गैलेपैगोस द्वीप की यात्रा के दौरान डार्विन ने इन्हें देखा और इन्होंने बताया कि जो डार्विन के फिंच है ये अनुकूली विकिरण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अनुकूली विकिरण से तात्पर्य यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में एक प्रजाति से कई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। यह एक विकासवादी प्रक्रिया है। यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र में यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र में एक प्रजाति से जिसकी इसके द्वारा एक क्षेत्र में इसके द्वारा एक क्षेत्र में एक प्रजाति से कई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। कई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। डार्विन जिनका अध्ययन डार्विन ने देखा कि यहाँ जो डार्विन ने जब यहाँ अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो फिंचें थी उनमें चोंच के बहुत से प्रकार थे। ये सभी फिंचें एक पूर्वज फिंच से उत्पन्न हुई। ये सभी फिंचें जो है ये एक पूर्वज फिंच से उत्पन्न हुई और इन्होंने अपनी भोजन की आदत के अनुसार अलग अलग प्रकार की चोंच विकसित हुई। इनमें भोजन की आदत के अनुसार अलग अलग प्रकार की चोंच विकसित हुई और ये जो पूर्वज हैं ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से आए और गैलोपैगो द्वीप के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गए और यहाँ पर उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। ये अपने अपने भोजन की आवश्यकता के अनुसार इनमें चोंच का विकास हुआ और इस प्रकार डार्विन की जो फिंच थी ये अनुकूली विकिरण का एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। अतः यहाँ पर जो अभिकथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों सही हैं और जो कारण है वह अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।